इस जायंट को इंग्लैंड की रानी के साथ डिनर पर बुलाया गया था। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, उसके भारी वजन से कुर्सी लगभग टूट ही गई। साधारण सा खाना परोसने के लिए भी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा और उसे जो चम्मच कांटा दिया गया वे तलवार और फावड़े जैसे लग रहे थे। फावड़े जैसे कांटे से उसने आसानी से ब्रेड का पूरा ढेर उठा लिया। उसने उसे अंडों में डुबोया और एक ही बार में सब निगल गया। उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। रानी के इशारे पर एक बहुत बड़ी कॉफी की केतली तुरंत लाई गई और सीधे उसके सामने रखकर उसकी कटोरी में उड़ेल दी गई। शाही शिष्टाचार निभाते हुए उसने पूरी कॉफी एक ही सांस में पी ली, लेकिन थोड़ी ही देर में वह उसका स्वाद बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि इंसानों का खाना तो ठीक है, लेकिन उनके पेयों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। तभी उसने अपनी जेब से अपनी खास घर में बनाई हुई हरी सोडा निकाल ली। पास बैठी छोटी लड़की के चेहरे पर शर्म और डर मिला जुला भाव आ गया, क्योंकि वह पहले ही उस सोडा का असर देख चुकी थी जब वह जायंट के घर गई थी। वह एक ऐसी सोडा थी जिसके बुलबुले ऊपर नहीं उठते थे बल्कि नीचे की ओर डूब जाते थे। सब जानते हैं कि जब सोडा में बुलबुले ऊपर उठते हैं तो डकार आती है, लेकिन अगर बुलबुले नीचे जाए तो क्या होगा, यह सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता था जिसने इसे पहले देखा। उस हरी सोडा को पीने के बाद जो हुआ था वह लड़की कभी भूल नहीं पाई थी, और आज जायंट वही रहस्यमय पेय फिर से लेकर आया था। उसने उसे क्रिस्टल के गिलासों में उड़ेला और सबको पेश किया। उसका सम्मान रखने के लिए सबने एक एक गिलास उठा लिया, और जैसे ही सबने एक ही घूंट में उसे पी लिया, उनके चेहरों पर अजीब अजीब भाव उभर आए। कुछ ही सेकंड में पहले एक नौकर खुद पर काबू नहीं रख पाया, फिर सुरक्षा गार्ड्स, और आखिर में खुद रानी भी नहीं संभल सकी। पूरा महल अजीब अजीब आवाजों से गूंज उठा और शाही कुत्तों को तुरंत कमरे से बाहर ले जाना पड़ा।